षष्ठ, साधु वृत्ति। साधु दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ और गृह त्यागी। अतः इनकी वृत्ति भी दो प्रकार की होती है, अर्थात गृहस्थ वैष्णव की वृत्ति और गृह त्यागी वैष्णव की वृत्ति। हम अलग अलग इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का विवेचन करेंगे। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी प्रवृत्तियां हैं जो दोनों प्रकार के साधुओं के लिए उपयोगी होती हैं। इनका वर्णन पृथक रूप में किया जाएगा। वृत्ति शब्द के दो अर्थ हैं, पहला प्रवृत्ति और दूसरा जीवन। स्वभाव को ही प्रवृत्ति कहा जाता है। स्वभाव से उत्पन्न प्रवृत्ति के अनुरूप ही जीव का धर्म होता है। प्राय स्वभाव विहितो निर्नम धर्मो युग युगे वेद दृग भी स्मृतो राजन प्रेत्या चे च शर्म कृता। श्रीमद् भागवत 7:11-31। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी होता है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म पालन करता है, वह धीरे धीरे इन स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठकर निर्गुण कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्यथा वह स्वधर्म से भ्रष्ट होकर कर्म उन्नति नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत की यही शिक्षा है। वृत्त्या स्वभाव कृत्या वर्तमान स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावजं कर्म शैन्य निर्गुण्यतयामियात्। श्रीमद् भागवत 7:11-32। यहाँ निर्गुणता शब्द से भक्ति को लक्ष्य किया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में निर्गुण शब्द का व्यवहार प्राय भक्ति के लिए ही हुआ है। तस्मन् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुण संगम विनुर्धयं माम भजन्तु विचक्षणाः। श्रीमद् भागवत 11:25-33। निर्गुणम मदपाश्रयम। इस भगवत वाक्य से यह स्थिर होता है कि भक्ति द्वारा जो कुछ होता है वह सब कुछ निर्गुण होता है। यथा रजस तमस चाभियेत सत्व संसेव्या मुनि सत्व चाभिजयेत युक्तो निरपेक्षेन शांतिधि। श्रीमद् भागवत 11:25, 34-35। निर्गुण अवस्था प्राप्त होने का उपाय। अतएव सात्विक द्रव्य, सात्विक काल, सात्विक क्रिया, सात्विक देश आदि में भगवत भक्ति युक्त करके जीवन यापन करने से मनुष्य निर्गुण हो सकता है। सात्विक प्रवृत्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है और उस अधिकार में स्थित होकर ही जीव क्रमशः निर्गुण हुआ करते हैं। श्रीमद् भागवत में मनुष्य की साधारण सात्विक प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। ये सात्विक प्रवृत्तियां 30 प्रकार की होती हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन अर्थात आत्मा और अनात्मा का विवेक, प्राणियों में अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, समस्त लोगों में भगवत संबंधी भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों में परम धर्म है। इन उपयुक्त 30 प्रवृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
4 प्रकार के वर्ण और संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ 4 प्रकार के आश्रम हुए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत 11:18-42 में कहा गया है, भिक्षो धर्मः शमो हिंसा तप ईश वनोकसः गृहिणो भूतरेक्षज्ञया द्विजस्याचरण सेवनम। शम और अहिंसा सन्यासी का धर्म है, तपस्या और भगवत भाव वानप्रस्थ का धर्म है, प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग गृहस्थ का धर्म है और गुरु सेवा ब्रह्मचार्यों का धर्म है। वर्णों के धर्म इस प्रकार हैं: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। प्रजा पालन में दंड और शुक्ल आदि द्वारा जीविका निर्वाह, ये क्षत्रियों की वृत्तियां हैं। कृषि, गोपालन, वाणिज्य आदि ये वैश्य की वृत्तियां हैं और द्विजातियों की सेवा करना ही शूद्रों की वृत्ति है। वर्ण संकरों के लिए उसके कुल में प्रचलित वृत्ति ही जीविका निर्वाह का उपाय है। शरीर और मन को भजन के अनुकूल करने का नियम। इन सब भागवती सिद्धांतों का तात्पर्य ये है कि भगवत भजन ही इस संसार में मनुष्यों का एकमात्र उद्देश्य है, परंतु जब तक स्थूल और लिंग शरीर को भगवत भजन के अनुकूल ना कर लिया जाए तब तक भजन संभव नहीं है। अतः मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि वह अपने इन दोनों बाह्य शरीरों को भजन के अनुकूल बना ले। स्थूल शरीर की रक्षा के लिए घर द्वार, अन्न जल और दूसरी कुछ वस्तुओं का संग्रह आवश्यक होता है। सूक्ष्म शरीर की उन्नति के लिए सद्विद्या और सद्वृत्तियों की आवश्यकता होती है। अतः एक ऐसा उपाय अवलंबन करना पड़ेगा जिससे इन दोनों की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और हमारा भगवत भजन भी होता रहे। इसलिए इन दोनों देहों को संपूर्ण रूप से भक्ति के अनुकूल कर उनको निर्गुण स्थिति में पहुंचा देने पर यह कार्य सरल हो सकता है। किंतु प्रश्न है, इस स्थिति में उन्हें लाया जाए तो कैसे? एक उपाय है, जीवों में उसके अनादि कर्म फल से जो स्वभाव और वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उनमें सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का मिश्र भाव होता है। सबसे पहले इन तीनों में से सत्व को खूब बढ़ाओ और उससे रज और तम को दबाकर सत्व को ही प्रधान गुण बना लो। अब तुम में सत्व गुण की प्रधानता हो जाएगी। फिर सत्व को सब तरह से भक्ति के अधीन कर लेने पर वही सत्व निर्गुण के रूप में बदल जाता है, अर्थात सत्व गुण में भक्ति युक्त होने पर वही निर्गुण कहलाता है। इस क्रम का अवलंबन करने से देह और मन क्रमशः भगवत भजन के अनुकूल हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता। मनुष्य जब तक अपने स्वभाव के अनुसार दोष और गुण में स्थित होता है, उसका पहला कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है। वर्णाश्रम धर्म का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य क्रमशः वर्णाश्रम धर्म पालन करते करते निर्गुण अवस्था प्राप्त कर भगवत भजन के लिए उपयुक्त बने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को निम्नलिखित श्रीमद् भागवत का 11:5-2-3 श्लोक बतलाया था। मुखम बाहुरूपाय देभ्य पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जिज्ञेर वर्णः गुणे विप्रद्रव्य पृथक या एषा पुरुषम साक्षात् आत्म प्रभवमीश्वरम ना भजन्ति व जानन्ति स्थान भ्रष्टा पतन्तेध्या। वर्ण और आश्रम का उद्देश्य कर्म उन्नति के साथ भगवत भजन तक पहुंचना है। यदि वर्णाश्रम धर्म का सुष्ठु रूप से पालन करके भी भगवत भजन में रुचि नहीं हुई तो वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो जाना पड़ता है। जब राय रामानंद ने साध्य और साधन के विषय में
महाप्रभु जी को यह श्लोक सुनाया। वर्णाश्रम आचरवर्ता पुरुषेन परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तोष कारणम। विष्णु पुराण 3:8-9। तब महाप्रभु ने इसे बाह्य विधि बतलाकर इससे भी उच्च सिद्धांत कहने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु का तात्पर्य यह है कि स्थूल लिंग शरीरों को नियमित करने के लिए ही वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है। यदि कोई तब महाप्रभु ने इसे बाह्य विधि बतलाकर इससे भी उच्च सिद्धांत कहने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु का तात्पर्य यह है कि स्थूल लिंग शरीरों को नियमित करने के लिए ही वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है। यदि कोई मनुष्य वर्णाश्रम धर्म की विधियों से ही संतुष्ट रहकर भगवत भजन ना करे तो उसका वर्णाश्रम धर्म का पालन करना व्यर्थ ही हुआ। अतः बद्ध जीवों के लिए वर्णाश्रम की विधियां कुछ हद तक भजन के अनुकूल होने पर भी बाह्य साधन ही है, चरम और सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसम वीक्षक सेन कथासुया नौत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। श्रीमद् भागवत 1:2-8। देह त्याग होने तक वर्णाश्रम धर्म पालनीय है। इसके द्वारा कोई ऐसा ना समझ ले कि श्रीमद् महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करने का उपदेश दिया है। यदि ऐसा ही होता तो वे स्वयं ग्रस्त अवस्था तक गृहस्थ धर्म का और संन्यास अवस्था में संन्यास धर्म का संपूर्ण रूप से पालन करने की लीला द्वारा जीवों को ऐसी शिक्षा ना दिए होते। जब तक शरीर है तब तक वर्णाश्रम धर्म ही अवश्य पालनीय है, परंतु उसे भक्ति के संपूर्ण अधीन रखकर पालन करो। वर्णाश्रम धर्म परोधर्म की भित्ति स्वरूप है। परोधर्म की परिपक्वता होने पर उपेय प्राप्ति के साथ साथ इन उपायों अर्थात वर्णाश्रम की विधियों के प्रति अनादर का भाव पैदा हो जाता है और देह त्याग के साथ बची खुची विधियां भी संपूर्ण रूप से छूट जाती हैं। रामानंद राय द्वारा कहे गए श्लोक के दूसरे चरण में विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तोष कारणम का तात्पर्य यह है कि संसारी जीवों के लिए वर्णाश्रम धर्म ही एकमात्र ऐसी जीवन निर्वाह उपयोगी व्यवस्था है जो उनके भगवत भजन के लिए अनुकूल है। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भी दूसरी व्यवस्था नहीं है जो हरि भजन के अनुकूल भी हो और जिससे जीविका निर्वाह भी सरलता से हो सके। इसलिए इसे भक्त जीवन का एकमात्र पथ कहा जा सकता है। वर्ण विभाग जन्म के अनुसार नहीं, स्वभाव के अनुसार होता है। मनुष्य साधारणतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर और अंत्यज्य ये कई विभाग में विभक्त हैं। किसी किसी देश में वर्णाश्रम धर्म स्पष्ट रूप से नहीं होने पर भी अंकुरित रूप में अवश्य है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी ही वृत्ति होती है और वैसा ही जीविका उपार्जन का उपाय भी होता है। दूसरों की वृत्ति और जीविका उपाय का अवलंबन करने से अहित होता है। यहाँ तक कि हरि भजन के मार्ग में भी बड़ी बड़ी अड़चनें आ खड़ी होती हैं। किंतु प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति का वर्ण कैसे निरूपण किया जाए, क्योंकि जब तक उसका वर्ण ठीक नहीं होता तब तक उसका धर्म तथा उसके जीविका उपार्जन की पद्धति आदि कैसे ठीक हो सकती है। आजकल साधारणतः जन्म के अनुसार वर्ण निरूपित होता है, परंतु यह शास्त्रीय और युक्ति संगत पद्धति नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही वर्ण निश्चित होना उचित है। श्रीमद् भागवत में इसी पद्धति का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया गया है। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनैव विनिदृश्येत। श्रीमद् भागवत 7:11-35। यस्या
यलक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिरञ्जकं यद अन्यत्रापि दृश्येत ततेनैव विनिर्दिश्येत। श्रीमद्भागवत 7:11-35। अर्थात जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। श्री श्रीधर स्वामी उक्त श्लोक की टीका में लिखते हैं, इस प्रकार सनातन वर्णाश्रम धर्म सदा पालनीय है। वह साधारणतः भक्ति के लिए अनुकूल और उपयोगी होता है। चारों वर्ण और संकर वर्ण सभी अपने अपने सात्विक स्वभाव को उन्नत करने का प्रयत्न करेंगे। पूर्व सुकृति से अंत्यज्य वर्ण वाले मनुष्य का सौभाग्य उदित होने पर वह शूद्र वर्ण के उपयोगी आचरण का पालन करता हुआ अपने सत्व गुण को उन्नत करेगा। सबको चाहिए कि वे सत्संग द्वारा जीवन में भक्ति की प्रधानता देकर उन्नत सत्वगुण को निर्गुण अवस्था में पलट दें। सनातन धर्म का यही कर्म विकास है। भक्ति रहने पर सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं और भक्ति के अभाव में ब्राह्मण जीवन भी व्यर्थ है। हमें अपने पूर्व महाजनों के आचरण को ग्रहण करना चाहिए, परंतु एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। वे ये है कि आज तक तो बहुत से ऋषि महर्षि आदि आचार्य हुए हैं, फिर किनका आचरण ग्रहण किया जाए। किसी महात्मा का कथन है कि महाजनों के पथ पर पूर्वापर अर्थात आगे पीछे का विचार कर चलना चाहिए। तात्पर्य ये है कि पूर्व के महाजनों और पिछले महाजनों का विचार कर पिछले महाजनों के आचरणों का अवलंबन करना उचित है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले अनेक ऋषि महर्षि आदि महाजन हुए हैं, जिनके आचार हमारे लिए पूर्व महाजनों के आचार हैं। श्रीमद महाप्रभु के आविर्भाव से लेकर अब तक के महात्माओं के आचार ही पिछले महाजनों के आचार हैं। अतः पिछले आचार ही श्रेष्ठ और पालनीय हैं। श्रीमद महाप्रभु और उनके अनुगत भक्तों के आचार, जिनका उन्होंने जीव शिक्षा के लिए आचरण किया है, जीवों के लिए संपूर्ण रूप से पालनीय हैं। गृहस्थों के व्यवहार और उनकी वृत्तियां। सद्वृत्ति क्या है, ये अच्छी तरह समझने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के आचरण हमारे आदर्श हैं। अतः उनके आचरणों को संक्षेप में नीचे लिखा जा रहा है। विवाह और कुटुंब भरण के संबंध में गृहस्थ को गृहिणी के साथ भजन के अनुकूल संसार धर्म का पालन करते हुए भगवत भजन करना चाहिए। संसार धर्म का पालन करने से जो पुत्र और कन्या पैदा हों, उन सबको कृष्ण का दास दासी समझकर पालन पोषण करना चाहिए। परंतु कुटुंब भरण के लिए तो अर्थ की आवश्यकता होती है। इसके लिए धर्म या न्याय संगत उपायों से ही यथा योग्य अर्थ संग्रह करना चाहिए। विद्या शिक्षा के संबंध में उपयुक्त उम्र में विद्या अध्ययन करना आवश्यक है, परंतु बहिर्मुख शास्त्रों अथवा ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। विद्या का उद्देश्य कृष्ण भजन में प्रवेश कराना है, ना कि धन और प्रतिष्ठा अर्जन करना। अतिथि सेवा के संबंध में अतिथि सेवा गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। निष्कपट चित्त से यथाशक्ति अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। अतिथि दो प्रकार के होते हैं, साधारण अतिथि और भक्त अतिथि। इन दोनों का भली भांति पार्थक्य जानकर उनके उपयुक्त साधारण अतिथियों का सत्कार और भक्तों की प्रीतिपूर्वक सेवा करनी चाहिए। सद्गुणों के संबंध में गृहस्थ व्यक्ति सबके साथ सरल व्यवहार करेंगे, किसी के साथ कपट व्यवहार ना करेंगे। इस प्रकार सबके साथ व्यवहार करते हुए सदा भगवान का भजन करेंगे। गुरुजनों की सेवा करना उनका प्रधान कर्तव्य है। इससे भगवान संतुष्ट रहते हैं।
उन्हें वैराग्य धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, परंतु साधुओं का बाना पहनकर उन्हें कपट वैराग्य का आचरण नहीं करना चाहिए। वैराग्य सच्चा होना चाहिए, दिखावटी नहीं। अंतर में भक्ति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए जीवन धारण के लिए उपयोगी यथा योग्य विषयों को अनासक्त होकर भोग करो। अंतर में भक्ति का निर्मल स्रोत बहाने की चेष्टा करो। ऊपर से लौकिक व्यवहारों का आचरण करते रहो। ऐसा होने से कुछ ही दिनों में भगवान की कृपा पाई जा सकती है। परोपकारी होना गृहस्थों के लिए एक आवश्यक गुण है। संसार में समस्त प्रकार के उपकारों में जीवों को कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त कराना ही सर्वश्रेष्ठ उपकार है। गृहस्थ व्यक्ति स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण करेंगे और दूसरों को भी इस मार्ग पर लाने का प्रयत्न करेंगे। इस मार्ग पर लाने के लिए प्रधान उपाय है उन्हें निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए उपदेश देना। कुसंग से सर्वदा बचो। शुद्ध भक्तों के संग में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण और कीर्तन करो, परंतु अभक्तों के संग में कीर्तन आदि द्वारा भक्ति की हानि होती है। संसार बंधन और भी दृढ़ होता जाता है। उन्हें भगवान की इच्छा पर संपूर्ण निर्भर करना चाहिए। विशेष सावधानी के साथ अवैष्णवों, स्त्रियों और स्त्रीण व्यक्तियों का संग त्याग करना चाहिए। सद्गृहस्थ प्रतिदिन 1,00,000 हरिनाम करेंगे। ऐसे सद्गृहस्थों के घर पर ही शुद्ध वैष्णवजन प्रसाद सेवा करेंगे। शुद्ध वैष्णवों और स्मार्थ का भेद जानकर शुद्ध वैष्णव की प्रीतिपूर्वक सेवा करनी चाहिए। दोनों के ऊपरी कर्मों में भेद नहीं होता, पर भेद होता है दोनों की आंतरिक निष्ठाओं में। अतः दोनों को एक श्रेणी में मानने से अधोगति होती है। इसलिए इसे ठीक ठीक समझकर उनके प्रति यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थों का प्रकृत धर्म। गृहस्थों का प्रकृत धर्म बतलाते हुए श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। चैतन्य चरितामृत मध्य 15:104। अर्थात धर्म जीवन के साथ न्याय संगत साधनों से आवश्यक अर्थ संग्रह द्वारा देह यात्रा का निर्वाह करना तथा कुटुंबियों की सहायता से कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और निरंतर नाम संकीर्तन करना ही गृहस्थों का यथार्थ धर्म है। वैष्णव सेवा के संबंध में जानने योग्य बात यह है कि निष्कपट भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। इन तीनों प्रकार के वैष्णव का सेवन ही वैष्णव सेवा है। वैष्णव को निमंत्रण कर एकत्रित करना उचित नहीं। जिस समय जो वैष्णव आ जाए उनकी यथा योग्य श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। बहुत से वैष्णव को एकत्रित करने से अपराध होने की संभावना अधिक रहती है। बहु सन्यासी यदि आई से एकठाई, सम्मान करिते नारी अपराध पाई। चैतन्य चरितामृत मध्य 15:197। दीन दुखी व्यक्तियों के प्रति दया करना गृहस्थ वैष्णव का कर्तव्य है। जो लोग किसी साधारण धर्म के उद्देश्य से या क्रोध के आवेश में आत्महत्या का प्रयास ना करेंगे, क्योंकि आत्महत्या तामस धर्म है और मनुष्य में जब तक तामस धर्म की प्रबलता रहती है तब तक वह भगवत कृपा का अधिकारी नहीं होता। कृष्ण भजन में भजन के तारतम्य के अनुसार छोटे बड़े का विचार होता है, वर्ण और जाति आदि के अनुसार नहीं। संसार धर्म में वर्ण के अनुसार क्रियाओं के अधिकार में भेद है, परंतु भगवत भजन के संबंध में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। नीच जाति नहीं कृष्ण भजनेर अयोग्य, सत्कुल विप्र नहीं भजनेर योग्य। यही भजे सही बड़ो अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। चैतन्य चरितामृत आदि 4
67-67। गृहस्थ वैष्णव को ग्रास आच्छादन के लिए जो कुछ अन्यास रूप में मिले उसे संतुष्ट रहना चाहिए। यथा सबा हईते भाग्यवंत शीशाक व्यंजन, पुनः पुनः जहाँ प्रभु करेन ग्रहण। चैतन्य भागवत आदि 4:293। गृहस्थ वैष्णव जन कृष्ण को सर्वेश्वर जानकर अनन्य भजन में तत्पर रहेंगे। साथ ही उनको स्मार्त आदि संप्रदाय में पूजे जाने वाले देवताओं की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ त्याग करके भी परोपकार करना गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ वैष्णव को तुलसी की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। तुलसी को अपने निकट रखकर हरि नाम करना चाहिए। भक्ति युक्त गृहस्थ धन्य है, दूसरी ओर भक्तिहीन गृहस्थ शोचनीय है। गृहस्थ जन जब जो कुछ सांसारिक व्यवहार करेंगे मुख से कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए करेंगे। इस विषय में कालिदास नामक महाजन का चरित्र आदर्श है। माँ भागवत ते हो सरल उदार, कृष्ण नाम संकेते चालाए व्यवहार। कौतुकेते ते हो यदि पाशक खेलाए, हरे कृष्णा करी पाशक चलाए। चैतन्य चेतामृत आदि 16:67। किसी वैष्णव को अन्याय रूप से उपार्जन या अपव्यय नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों को घूस नहीं लेनी चाहिए। गृहस्थ जनों को भक्तिमान और सच्चरित्र गुरु करना चाहिए। उन्हें सर्वदा सावधान होकर कार्य करना चाहिए, जिससे कोई सेवा अपराध ना हो जाए। यदि ब्रह्मवशता किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो भी जाए तो उन्हीं के चरणों में गिरकर तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए, अन्यथा उस अपराध का भयंकर फल होता है। गृहस्थों के लिए भक्त जनों की सेवा करना प्रधान कर्म है। भक्तों की सेवा में भक्ति की वृद्धि होती है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, यही 3 साधनेर बल। चैतन्य चेतामृत आदि 16:60। भक्तों की चरण धूलि, उनका चरणामृत तथा उनका उच्चिष्ट प्रसाद, ये तीनों चीजें भक्ति के साधन में साधक को अत्यधिक बल प्रदान करती है। संपूर्ण रूप से भक्त होने के पहले गृहस्थ का कर्तव्य। गृहस्थ भक्त जितने दिनों तक पूर्ण भक्त नहीं हो पाते एवं जब तक उनकी भोग की कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक उन्हें किसी प्रकार से चलना चाहिए। इस विषय में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है, जात शधो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु, वेद दुखात्मकान कामान परित्याग्यो अपनीश्वरा, ततो भजते माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, जुष्मनश्च कामान दुखोर्दकाश्च ग्रहयन्। श्रीमद् भागवत 11, 20, 27, 28। गृहस्थ व्यक्ति श्रद्धालु होने पर कृष्ण दीक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति ही भक्त होने के अधिकारी हैं। उनमें निम्नलिखित 26 गुण अवश्य ही होने चाहिए। कृपालु, अकृद्रोह, सत्यसार समा, निर्दोष वदन्य मृदु शुचि अकिंचना, सर्व प्रकारक शांत कृष्णेक शरण, अकाम निरहि स्थिर विजित षड्गुण, मित भूख अप्रमत मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। चैतन्य चेतामृत मध्य 22, 75, 77। गृहस्थ वैष्णव को साधु संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति साधु संग से प्रकाशित और पुष्ट होती है। यूं तो साधन भक्ति के 64 अंग हैं और इनका यथाशक्ति पालन करना चाहिए, परंतु नवदा और पंचदा भक्ति का विशेष यत्न के साथ पालन करना चाहिए। यथा साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति श्रद्धाई सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पांचेर अल्प संग। चैतन्य चेतामृत मध्य 22, 125, 126।
क्रमशः वैध अवस्था को संकुचित करते हुए रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना चाहिए। भगवत राग पैदा होने पर अनेक विधियां स्वयं दूर हो जाती हैं तथा ऐसी दशा में प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं होती। यूं तो राग मार्ग में प्रविष्ट व्यक्तियों का पाप कर्मों की ओर कभी मन ही नहीं जाता, तथापि अज्ञानतावश यदि कभी कोई पाप कर्म हठात हो भी जाता है तो भगवान कृपा कर उसे शुद्ध कर देते हैं। गृहस्थ व्यक्ति भक्ति संबंध ज्ञान और भक्ति जनित वैराग्य के अतिरिक्त अन्य ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। ज्ञान वैराग्य आदि भक्तिर कबू नहीं अंग, अहिंसा यम नियम आदि भूले कृष्ण भक्त संग। ज्ञान एवं वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है। अहिंसा यम नियम आदि कृष्ण भक्तों में अनुसंगिक रूप में विद्यमान रहते हैं। गृहस्थ वैष्णव 10 प्रकार के नाम अपराधों को परित्याग कर श्रद्धा पूर्वक निरंतर कृष्ण नाम करेंगे। इससे कृष्ण प्रेम लाभ होता है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। चैतन्य चेतामृत मध्य 4:70-11। गृहस्थ वैष्णव केवल धर्म आचार के ऊपर निर्भर न रहकर शुद्ध भक्ति का पालन करेंगे। केवल दुग्ध पान कर पयहारी और फल खाकर फलाहारी कहलाने से ही भक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि शुद्ध भक्ति का आदर पूर्वक पालन करने से भक्ति देवी का प्राकट्य होता है। उन्हें अपने को ब्रह्म अथवा भगवान अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना अपराधमयी होती है। जीव भगवान का दास है, स्वयं भगवान नहीं है। गृहस्थ वैष्णव महाप्रभु और महाप्रभु के गृहस्थ भक्तों का चरित्र अनुसरण करेंगे। कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से जो कुछ भी किया जाए उत्तम है, तथा कृष्ण सुख के अतिरिक्त समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी किया जाए उससे संसार बंधन दृढ़ होता है। भक्तों के लिए ग्रस्त रहना अथवा गृह त्याग करना एक ही बात है। राय रामानंद, पुंडरीक विद्यानिधि, शिवास पंडित, शिवानंद सेन, सत्यराज खान और अद्वैत प्रभु सबने आदर्श ग्रस्त जीवन में शुद्ध भक्ति पालन का मार्ग दिखलाया है। जीविका निर्वाह का भेद ही ग्रस्त और गृह त्यागी का भेद है। यदि ग्रस्त आश्रम भजन के अनुकूल है तब गृह त्याग करना उचित नहीं है। वैराग्य का अवलंबन करते हुए ग्रस्त रहना ही कर्तव्य है। हाँ, यदि घर भगवत भजन के प्रतिकूल हो तब गृह त्याग का अधिकार होता है। इस समय जो गृह आदि के प्रति वैराग्य उदित होता है वही भक्ति के अनुकूल सच्चा वैराग्य है। इसी विचार का अवलंबन कर शिवास पंडित ने घर नहीं छोड़ा। इसी विचार से ही स्वरूप दामोदर ने संन्यास ग्रहण किया। समस्त भक्तों के जीवन में यही विचार देखा जाता है। इस विचार के द्वारा जिन लोगों ने गृह त्याग किया है उनकी अत्यंत शीघ्र ही साधन राज्य में उन्नति हुई है। गृह त्यागी वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ दास को जो उपदेश दिए हैं वे प्रत्येक गृह त्यागी वैष्णव के लिए पालनीय है। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाई करे जीवन रक्षण। वैरागी हैया जेवा करे परोपेक्षा, कार्य सिद्धि नहे कृष्ण करे उपेक्षा। वैरागी हैया करे जीवर लालस, परमार्थ जाय आर है रसे रवश। शाख पत्र फल मूले उदर भरन, जीवा लालसा जय इति उति धाय। शिष्णुधर प्रायण कृष्ण नहीं पाए। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे। भालो ना खाइबे आर भालो ना पड़िबे। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। श्री चैतन्य चेतामृत। गृह त्यागी साधु को निरंतर
कृष्ण नाम करना चाहिए। भिक्षावृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करना चाहिए। उन्हें स्वावलंबी होना आवश्यक है। बिना स्वावलंबी हुए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। परावलंबियों की कृष्ण भी उपेक्षा करते हैं। जीवालिप्सा से बचना चाहिए, क्योंकि इससे साधक स्वाद के वश हो जाता है, जिससे भजन नष्ट हो जाता है। अस्तु शाक पात और फल मूल द्वारा शरीर की रक्षा करते हुए निरंतर कृष्ण नाम करना चाहिए। जो लोग ऐसा करने के बदले जीवा के स्वाद के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, वे शिशुनदर प्रायण व्यक्ति कृष्ण को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। गृह त्यागी वैष्णव को ना तो ग्राम्य कथा सुननी चाहिए और ना स्वयं कहनी ही चाहिए। उन्हें ना तो अच्छा खाना चाहिए और ना अच्छा पहनना ही चाहिए। उन्हें स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान देना और सब समय प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। गृह त्यागी सन्यासियों को अपने ग्राम में घर वाले के साथ कभी भी वास नहीं करना चाहिए। विषयों में आसक्त पुरुषों और स्त्रियों का दर्शन करना सर्वदा निषेध है। स्त्रियों से भूलकर भी बातचीत अथवा किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस विषय में श्रीमन महाप्रभु जी का उपदेश है। प्रभु कहे, वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी न पारो आमी ताहार वदन। दुर्वार इंद्रिया करे विषय ग्रहण, दारू प्रकृति हरे मुनि रपि मन। क्षुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चराय बोले प्रकृति संभाषिया। प्रभु कहे, मोर वश नहीं मोर मन, प्रकृति संभाषे वैरागी ना करे स्पर्शन। अमी तो सन्यासी आपने विरक्त करी मानी, दर्शन दूरे प्रकृति नाम यदि सुनी। तभी विकार पाए मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जन। श्री चैतन्य चरितामृत। तात्पर्य ये कि विरक्त साधुओं को स्त्रियों के साथ वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। वे किसी न किसी बहाने विषयों का सब समय भोग करना चाहती है। जब काठ और पत्थर आदि की बनी हुई स्त्री का रूप देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि का चित्त चंचल हो उठता है, फिर सचमुच में रमणी संसर्ग का क्या प्रभाव होता है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। साधन भजन रहित अत्यंत दीनहीन जीव साधु का बाना पहनकर मरकट वैराग्य धारण कर रमणियों के साथ बातचीत करने के बहाने अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में व्यस्त रहते हैं। भला स्त्री दर्शन से किसका चित्त स्थिर रह सकता है? सन्यासियों को विषय लोगों के घर पर स्थूल भिक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे अंतकरण अपवित्र हो जाता है। अशुद्ध अंतकरण से श्री कृष्ण का कदापि भजन नहीं हो सकता है। त्यागी वैष्णव को मठ अखाड़ा आदि का निर्माण करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पुनः गृह व्यापार होने लगता है। उन्हें साधारण रूप से गोवर्धन शिला आदि का पूजन करते करते कृष्ण चिंतन में निमग्न रहना ही वांछनीय है। एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा एई शुद्ध भावे करी। दुई दिके दुई पात्र, मध्य कोमल मंजरी, एई मत अष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करी। चैतन्य चरितामृत। भक्तजन किसी विशेष अवस्था में वैध संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। सबको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वैष्णव घर बार छोड़ते समय अपने आश्रम उचित वैध संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, परंतु संन्यास के उस अंश को ग्रहण नहीं करेंगे जो भक्ति के प्रतिकूल है। वैष्णव सन्यासी मायावादी वेशभूषा धारण नहीं करेंगे, सर्वदा असत्संग से बचेंगे, तेल आदि विलास के प्रसाधनों का व्यवहार ना करेंगे। उन्हें स्त्रियों के नाच गान से दूर रहना चाहिए। स्त्री संगीत और महाप्रभु जी का आदर्श। बात पूरी की है। एक दिन महाप्रभु जी यमेश्वर टोटा को जा रहे थे। रास्ते के बगल में कुछ ही दूर पर एक देशवासी कन्या महाकवि जयदेव के
अमर काव्य गीत गोविंद का एक ललित पद बड़े ही मधुर कंठ से गाती हुई जा रही थी। पद में श्री कृष्ण के रूप का बड़ा ही सरस और मधुर वर्णन था। तिस पर भी कोकिल कूजित उसका कंठ स्वर। महाप्रभु उस संगीत को सुनकर प्रेम में विवल हो गए। स्त्री या पुरुष कौन गा रहा है इसे वे एकदम भूल गए। वे अपराकृत भावावेश में मत होकर अपने कानों में सुधा बरसाने वाले का आलिंगन करने के लिए बड़े वेग से भागे। उन्हें पथ बेपथ का बिल्कुल ही ध्यान ना रहा। वे एक सांस में अपने लक्ष्य की ओर सीधे दौड़े जा रहे थे। कांटीदार झाड़ियों से बींधकर सारा शरीर लहूलुहान हो गया। पैरों में कांटे चुभते जा रहे थे, फिर भी वे भागे जा रहे थे। साथ में गोविंद थे। प्रभु को दौड़ते देखकर वे भी उनके पीछे पीछे भागे। बड़े कष्ट से देवदासी के पास पहुंचने के पहले ही उन्होंने महाप्रभु को पकड़ लिया और कहा, प्रभु स्त्री गा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? स्त्री शब्द सुनते ही महाप्रभु को बाह्य स्मृति हो आई। वे वहीं से लौट पड़े और बड़े ही करुण स्वर में अधीरता के साथ कहने लगे, गोविंद, तुमने आज मेरी खूब रक्षा की। यदि भूल से भी स्त्री का स्पर्श हो गया होता तो मेरे प्राण अवश्य ही इस शरीर में नहीं रहते। मैं इस उपकार के लिए तुम्हारा चिर ऋणी रहूंगा। तात्पर्य ये कि विरक्त वैष्णव को स्त्री संसर्ग से सर्वदा दूर रहना चाहिए। गृह त्यागी वैष्णव का शयन और आहार। अंत लीला के दिनों में श्री महाप्रभु जी दिन रात माथुर विरह में कातर वियोगनी श्रीमती राधा जी के भाव में विभोर रहा करते थे। उनका वैराग्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। खाने पीने की बिल्कुल ही सुध नहीं रहती। नेत्रों से दिन रात आंसुओं की धारा बहती रहती। फूल से भी कोमल शरीर सूखकर कांटा जैसा हो गया था। उनके उस अतिशय क्षीण शरीर को रूखे सूखे केलों के पत्ते पर पड़ा देखकर भक्तों को अपार दुख होता, किंतु उनसे कुछ कहे तो कौन कहे। जगदानंद जी महाप्रभु के प्रेमी भक्तों में से थे। उन्हें महाप्रभु का ऐसा कठोर वैराग्य देखकर बड़ा दुख होता। अंततः एक दिन वे बाजार से सुंदर सा कपड़ा खरीद लाए और उसे गेरुआ रंग में रंगकर उसे एक तोशक और एक तकिया तैयार करवाया। फिर उसमें रुई डालकर उनको गोविंद के हाथ में देकर बोले, भाई, इन्हें महाप्रभु के लिए बिछा देना। गोविंद ने डरते डरते बिछा तो दिया, परंतु महाप्रभु ने ज्यों ही तोशक और तकिए को देखा, गोविंद से तुरंत ही फेंक देने के लिए कहा। पुनः कुछ क्रुद्ध होने पर स्वरूप दामोदर से बोले, तुम सब लोग मिलकर मेरा धर्म नष्ट करने पर तुले हुए हो। जगदानंद तो ये चाहता है कि मैं सन्यासी होकर भी विषयों को भोगता रहूं। आज तोशक तकिया चाहिए, कल पलंग की आवश्यकता होगी, परसों एक पैर दबाने और तेल मालिश करने वाले की आवश्यकता होगी। एक गृह त्यागी सन्यासी को यह शोभा नहीं देता। उसे तो शरीर धारण के लिए कुछ रूखा सूखा भोजन चाहिए। सोने के लिए भूमि यथेष्ट है। तुम लोगों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मेरा सन्यास धर्म नष्ट हो। ऐसा सुनकर सब लोग मौन हो गए, किंतु जगदानंद को चैन कहाँ। उन्होंने स्वरूप दामोदर से परामर्श कर दूसरे ही दिन कुछ सूखे हुए केले के पत्तों को बटोर लाया और उन्हें नाखून से चीर चीर कर बारीक बनाया। फिर उन्होंने महाप्रभु के बहिर्वास में भरकर एक पतली सी तोशक और छोटा सा तकिया तैयार किया। बहुत कहने सुनने पर महाप्रभु ने उन्हें व्यवहार में लाना स्वीकार किया। इस प्रकार महाप्रभु का प्रत्येक आचार गृह त्यागी वैष्णव के लिए आदर्श है। गृहस्थ एवं त्यागी दोनों के लिए कृष्ण नाम मंत्र में दीक्षा एवं गुरुकरण आवश्यक। यहाँ पर गृहस्थ हो अथवा त्यागी, वैष्णव मात्र के लिए ही सद्वृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। इस कलयुग में श्री कृष्ण मंत्र तथा श्री कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। अतः श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा ग्रहण करना सभी के लिए बहुत आवश्यक है।
कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक सम। सदा नाम लईवे यथा लाभे ते संतोष, एई मत आचार करे भक्ति धर्म पोष। ज्ञान कर्म योग धर्मे नहीं कृष्ण वश, कृष्ण वश हेतु एक कृष्ण प्रेम रस। चैतन्य चेतामृत आदि 7, 73, 74, 17, 30, 75। कृष्ण मंत्र के द्वारा संसार बंधन का नाश होता है तथा कृष्ण नाम के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। ये कृष्ण नाम समस्त मंत्रों का भी सार है। कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करने पर जो आनंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद उसके एक बूंद के समान ही है। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहकर निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। इस प्रकार स्वयं आचरण कर भक्ति धर्म का प्रचार भी करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कर्म योग इत्यादि के द्वारा कृष्ण वशीभूत नहीं होते। उन्हें तो केवल प्रेम भक्ति के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। गुरुकरण के विषय में भी श्री चैतन्य चेतामृत मध्य 8, 127, 220, 228 में वर्णन है। केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सई गुरु है। रागानुगा मार्गे तारे भजे जय जन, सई जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। सिद्ध देह चिंतित करे ताहिया सेवन, सखी भाव पाए राधा कृष्णेर चरण। ब्राह्मण हो सन्यासी हो अथवा शूद्र ही क्यों न हो, जो कृष्ण तत्व को भली भांति जानता है तथा राग मार्ग से कृष्ण का भजन कर रहा है, वही सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु के अनुगत्य में कृष्ण का भजन करने से अति शीघ्र ही ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाती है। जो साधन काल में अपने सिद्ध रूप की चिंता कर उसी के अनुसार सेवा करता है, अर्थात स्वयं को श्रीमती राधिका की किंकरी जानकर उसी के अनुसार सेवा करता है, वह अति शीघ्र सखी भाव से राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं। दोनों के लिए ही दुसंग त्याग आवश्यक। साधक को सदा सर्वदा अपने से श्रेष्ठ किसी स्वजाति आशय स्निग्ध साधु का संग करना चाहिए। जैसा कि श्री चैतन्य चेतामृत में राय रमानंद संवाद में स्वयं महाप्रभु ने कहा, श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवेर है सार। अर्थात जगत में बहुत प्रकार के श्रेय हैं, उनमें से कौन सा श्रेय जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। रमानंद जी ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। चैतन्य चेतामृत मध्य 8, 250। अर्थात कृष्ण भक्त संग के अतिरिक्त अन्य कोई श्रेय नहीं है। संप्रदाय अंतर्गत वैष्णव होने पर भी संघ के विचार ऐसे हैं, यथा यहाँ एक बात विचारनी है कि सांप्रदायिक वैष्णव होने पर भी यदि किसी के विचारों में कुछ सैद्धांतिक दोष आ जाए तो ऐसे वैष्णव का संग नहीं करना चाहिए। स्वयं महाप्रभु उडुपी में मध्वाचार्य संप्रदाय के वर्तमान आचार्य से बोले, प्रभु कहे, कर्मी ज्ञानी दुई भक्तिहीन, तुम्हार संप्रदाय देखी सेई दुई चिन्ह। सबे एक गुण देखी तुम्हार संप्रदाय, सत्य विग्रह ईश्वरे करे निश्चय। चैतन्य चेतामृत मध्य 9, 276, 277। कर्मी एवं ज्ञानी ये तो दोनों ही भक्तिहीन हैं और तुम्हारे संप्रदाय में उन्हीं के लक्षणों को देख रहा हूँ, परंतु तुम्हारे संप्रदाय में मात्र एक गुण है कि इसमें भगवान के विग्रह को स्वीकार किया गया है। जहाँ पर भक्ति सिद्धांतों का विरोध एवं रसाभास देखा जाता है, वहाँ पर रहना उचित नहीं है। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास
सुनिले ना है प्रभु चित्तेर उल्लास। चैतन्य चेतामृत मध्य 10:113। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कोई श्लोक अथवा गीत इत्यादि रचना कर महाप्रभु को सुनाने के लिए लाते तो पहले स्वरूप दामोदर उस श्लोक अथवा गीत को देखकर यह निर्णय करते थे कि इससे प्रभु संतुष्ट होंगे अथवा नहीं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभासपूर्ण बातों को श्रवण कर प्रभु अप्रसन्न हो जाते थे। दोनों के लिए ही परोपकार एवं साधु सेवा आवश्यक। भजन में जिन समस्त सद्गुणों की आवश्यकता होती है, सदा सर्वदा उन गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए। वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है, इस विषय में चैतन्य चेतामृत में वर्णन है। महानुभावे चित्ते स्वभाव यही है, पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। चैतन्य चेतामृत मध्य 7:72। वैष्णव का हृदय पुष्प के समान कोमल तथा वज्र के समान कठोर होता है। उनके परोपकार के विषय में श्री चैतन्य चेतामृत में ही वर्णन है। महांतेर स्वभाव यही तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जान तार घर। चैतन्य चेतामृत मध्य 8:39। अर्थात महापुरुषों का यही स्वभाव है कि वे पतितों का उद्धार करने के लिए ही उनके घरों को जाते हैं। इसमें उनका अपना लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं होता। प्रतिज्ञा कैसी करनी चाहिए? प्रभु कह तुम्ही नाई किछु भय, योग्य हैले करीबे अयोग्य हैले नाई। चैतन्य चेतामृत मध्य 11:14। सार्वभौम द्वारा प्रभु से प्रताप रुद्र पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करने पर प्रभु बोले, तुम भय मत करो, बोलो यदि करने योग्य हुआ तो करूँगा, अन्यथा नहीं। वैष्णव से प्रीति करनी चाहिए, इससे कृष्ण संतुष्ट होते हैं। प्रभु कहे, तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान, तोमा के ये प्रीति करे सही भाग्यवान। चैतन्य चेतामृत मध्य 11:26। प्रभु बोले, तुम कृष्ण भक्तों के प्रधान हो, जो तुमसे प्रीति करता है वह तो महाभाग्यवान है। अनुरागी भक्तों की दृढ़ता के विषय में वर्णन आता है, किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक है, इष्ट ना पायले निज प्राण से छाड़ाए। चैतन्य चेतामृत मध्य 12:31। अर्थात श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु से कह रहे हैं कि अनुरागी भक्तों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि यदि वे अपने आराध्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अपना शरीर ही परित्याग कर देते हैं। स्वयं आचरण कर शिक्षा दान तथा हृदय की शुद्धता आवश्यक। सच्चरित्र द्वारा दूसरों को शिक्षा। तुम्ही भालो करिया छे शिखाई अन्य रे, ए मत भालो कर्म सही जन करे। चैतन्य चेतामृत मध्य 12:117। प्रभु बोले, तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, ऐसा ही दूसरों को भी सिखाओ, जिससे कि वे भी अच्छी तरह सेवा कर सकें। भजन साध्य में यत्न आग्रह आवश्यक है। यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेमे। चैतन्य चेतामृत मध्य 24:165। भजन साधन में विशेष रूप से यत्न ना करने पर कृष्ण प्रेम कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। तार्किकों का संग सर्वदा परित्याग करने योग्य है। तार्किक श्रृंगार संगे भ्यो भ्यो करी, से मुखे एबे सदा कहे कृष्ण हरि। चैतन्य चेतामृत मध्य 12:183। जब श्रीमन महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय परिवर्तन हो गया तथा वे कृष्ण भक्ति में प्रसन्न हो गए, तब वे कह रहे हैं, मैं तो श्रृगाल के समान तार्किकों के संग में भ्यो भ्यो करता था, अर्थात व्यर्थ की ही तर्क वितर्क करने में ही समय व्यतीत कर रहा था, परंतु उसी मुख से निरंतर कृष्ण हरि इत्यादि भगवान के नामों को गान कर रहा हूँ। पर दुख कातरता। जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे।
जीवेर पाप लैया मुई करे नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु गुचाए भव रोग। चैतन्य चैतामृत मध्य 15, 162, 163। वासुदेव दत्त ठाकुर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन जीवों का दुख देखकर मेरा हृदय फटने लगता है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन सभी के पाप मुझे दे दीजिए। इनके बदले मैं नरक भोग करूंगा तथा इन सभी के भवरोग का नाश कीजिए। निर्मल हृदय की आवश्यकता। सहजे निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, कृष्णेर बसती यही योग्य स्थान है। चैतन्य चैतामृत मध्य 15, 274। प्रभु बोले, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण का हृदय तो स्वाभाविक रूप से ही निर्मल होता है तथा कृष्ण के बैठने के लिए वह उपयुक्त स्थान होता है। मात्सर्य दोष त्याग आवश्यक है। मात्सर्य अर्थात दूसरों की उन्नति देखकर चिढ़ने की वृत्ति का त्याग करना आवश्यक है। मात्सर्य चंडाल केनो इहा बसाइला, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला। चैतन्य चैतामृत मध्य 15, 275। तुमने ऐसे कृष्ण के योग्य स्थान में मात्सर्य रूप चंडाल को बैठाया, इससे यह परम पवित्र स्थान अपवित्र हो गया है। महाप्रभु के प्रति भक्तों की निष्ठा। प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्तगण, भक्त धर्म हानि प्रभु ना है सहन। चैतन्य चैतामृत मध्य 16, 148। प्रभु के लिए भक्तगण धर्म कर्म सब परित्याग कर देते हैं तथा प्रभु भी अपने भक्तों के धर्म की हानि सहन नहीं कर सकते। संपूर्ण रूप से दोष त्याग अत्यावश्यक। से केनो राखिबे तोमार शेष विषय भोग, रोग खंडित सद्वैद ना राखे शेष रोग। चैतन्य चैतामृत मध्य 20, 91। प्रभु बोले, सनातन, जब कृष्ण ने तुम्हारे समस्त विषय छुड़वा दिए तो फिर यह छोटा सा कंबल क्यों रखते हो? एक अच्छा वैद्य रोग को जड़ से समाप्त कर देता है, लेश मात्र भी रोग को नहीं रखता। श्रद्धा, शरणागति तथा निरपेक्षता आवश्यक। भक्ति सिद्धांतों में श्रद्धा करना आवश्यक है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। चैतन्य चैतामृत मध्य 22, 62। श्रद्धा शब्द का अर्थ दृढ़ निश्चय अथवा दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण की भक्ति करने से समस्त प्रकार के कर्म करना हो जाता है। शरणागति की आवश्यकता। शरण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। चैतन्य चैतामृत मध्य 22, 99। जब कोई गुरुदेव के चरणों में शरण लेकर कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे तुरंत अपना लेते हैं। अनुताप पूर्वक कुमत का त्याग। परमार्थ विचार गैला करे मात्रवाद, कहाँ मुई पावे कहाँ कृष्णेर प्रसाद। चैतन्य चैतामृत मध्य 25, 42। व्यर्थ का वाद विवाद कर मेरा परमार्थ का विचार अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा नष्ट हो गई है। अब मैं कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त करूं? सर्वदा निरपेक्षता आवश्यक। निरपेक्ष नहीं ले धर्म ना जाए रक्षण। चैतन्य चैतामृत आदि 3, 23। निरपेक्ष हुए बिना धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। वैष्णव अपराध से डरना उचित है। महंतेर अपमान ये देश ग्राम में है, एक जनार दोषे सब ग्राम उजाड़े। चैतन्य चैतामृत आदि 3, 163। जिस देश में अथवा जिस ग्राम में वैष्णव का अपमान होता है, एक व्यक्ति के दोष से सारा गांव ही उजड़ जाता है। क्षमा करना कर्तव्य है। भक्त स्वभाव अज्ञे दोष क्षमा करे, दीने दया करे साधु स्वभाव है। प्रभु बोले, विप्र सब दम्भ परिहरी, भज गिया कृष्ण सर्वभूते दया फरी। चैतन्य चैतामृत आदि 3, 211, 235। चैतन्य भगवत आदि
13:182। अज्ञों के दोषों को क्षमा करना भक्तों का स्वभाव ही है तथा दीनों पर दया करना साधु का स्वभाव है। प्रभु बोले, हे विप्र, तुम समस्त प्रकार के दंभ त्याग कर कृष्ण का भजन करो। आचार प्रचार एवं वैष्णव को मर्यादा देना आवश्यक। भक्ति का स्वयं आचरण कर प्रचार करना कर्तव्य है। आचार प्रचार नामेर करे दुई कार्ये, तुमी सर्वगुरु तुमी जगते राज्ये। चैतन्य चैतामृत आदि 4:103। प्रभु बोले, हरिदास, आप स्वयं आचरण भी करते हैं तथा प्रचार भी करते हैं, इसलिए आप जगत में सर्वश्रेष्ठ तथा जगत गुरु हैं। मर्यादा पालन कर्तव्य। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। चैतन्य चैतामृत आदि 4:130। फिर भी मर्यादा की रक्षा करना भक्तों का स्वभाव है तथा यही उनके लिए भूषण स्वरूप है। वैष्णव के प्रति अपराकृत बुद्धि की आवश्यकता। प्रभु कहे, वैष्णव दे प्राकृत कबू नए, अपराकृत दे भक्तेर चिदानंदमय। चैतन्य चैतामृत आदि 4:191। प्रभु बोले, वैष्णव का शरीर कभी भी प्राकृत नहीं होता, उनका शरीर अपराकृत एवं चिदानंदमय होता है। सभी के लिए विषय, प्रतिष्ठा, ग्राम्य कथा परित्याग कर भगवान की सेवा करना कर्तव्य है। समस्त संसारी कार्यों को पूर्ण कर निर्जन भजन की आवश्यकता। एक वत्सर रूप गोस्वामीर घोड़े विलंब हईला, कुटुंबेर स्थिति अर्थ विभाग करी दिला। गौड़े ये अर्थ छिलो ताहा अनाइला, कुटुंब ब्राह्मण देवाल्य बाटी दिला। सब मन कथा गोसाई करी निर्वाहरण, निश्चिंत हई शीघ्र आइल वृंदावन। चैतन्य चैतामृत आदि 4:214-216। वृंदावन आने से पूर्व श्री रूप गोस्वामी ने सिंचित सारी संपत्ति अपने परिवार में ब्राह्मणों को एवं मंदिरों में बांट दी। इसके अतिरिक्त उनके मन में जो बातें थीं उन्हें भी पूर्ण कर शीघ्र ही निश्चिंत होकर वृंदावन आ गए। प्रतिष्ठा की आशा को त्यागना आवश्यक है। महानुभावेर ए मत स्वभाव है, अपनार गुण नहीं आपने कहे। चैतन्य चैतामृत आदि 5:78। वैष्णव का यही स्वभाव है कि वे अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं कर सकते। ग्राम्य काव्य में अश्रद्धा आवश्यक। ग्राम्य कबीर कवित्व सुनिते है दुख, विदग्ध आत्मीय वाक्य सुनिते है सुख। चैतन्य चैतामृत आदि 5:107। स्वरूप दामोदर बोले, ग्राम्य कवि अर्थात जो साधारण स्त्री पुरुषों के विषय में कविताएं लिखते हैं, उनकी रचनाओं को सुनने पर प्रभु को दुख होता है, परंतु तत्व ज्ञान में निपुण तथा शुद्ध भक्त संप्रदाय भुक्त भक्त कवि की रचनाओं को सुनकर उन्हें प्रसन्नता होती है। गुरु की अवज्ञा, विद्या का गर्व, दिग्विजय आदि निषिद्ध हैं। गुरु की अवज्ञा भीष्मतम नाम अपराध है। गुरु उपेक्षा कैले एछे फल है, क्रमे ईश्वर प्रयत्न अपराध ठेकाए। चैतन्य चैतामृत आदि 8:97। गुरु की उपेक्षा अर्थात अवज्ञा करने का इतना भयंकर परिणाम होता है कि अंत में क्रमशः वे अवज्ञा का अपराध भगवान तक पहुंच जाता है। मुमुक्षुता व विद्या गर्व का त्याग उचित। रामदास यदि प्रथम प्रभुर मिलिला, माँ प्रभु अधिक तारे कृपा न करिला। अंतरे मुमुक्ष ते हो विद्या गर्ववान। चैतन्य चैतामृत आदि 13:109-110। अर्थात रामदास जब प्रथम बार प्रभु से मिले तो प्रभु ने उन पर विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु जानते थे कि उनके हृदय में मुक्ति की कामना है तथा उन्हें अपनी विद्वत्ता का अभिमान था। दैन्य अत्यावश्यक। प्रेमेर स्वभाव, जहाँ प्रेमेर संबंध, से माने
कृष्ण मोर नाही भक्ति गंध। चैतन्य चेतामृत आदि 20:28। प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है कि जिसके हृदय में जितना अधिक प्रेम उदित होता है वह समझता है कि उसके हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति का गंध भी नहीं है। दिग्विजय होने की इच्छा का त्याग उचित है। दिग्विजय करीबे विद्यार कार्य नहीं, ईश्वरे भजिले से विद्या सत्य कहे। चैतन्य भागवत आदि 13:173। प्रभु बोले, दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है, बल्कि कृष्ण भजन करने में ही विद्या की सार्थकता है। भक्त का सभी जीवों के प्रति अपनत्व बुद्धि, भक्ति पथ में दृढ़ निष्ठा तथा शत्रु की भी मंगल कामना, एकेश्वर बुद्धि तथा समस्त जीवों के प्रति अपनत्व बुद्धि आवश्यक है। शुन बाप सबारई एकई ईश्वर, नाम मात्र भेद करे हिंदुए घरने। परमार्थ एक कहे कुरान पुराने, एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय। परिपूर्ण हैया बैसे सबार हृदय, से प्रभु नाम गुण सकल जगते। बलेन सकले मात्र निज शास्त्र मते। जय ईश्वर से पुनः सबार भाव लैया, हिंसा करिले से तहान हिंसा हैया। चैतन्य भागवत आदि 16, 76, 78, 80, 81। हरिदास ठाकुर बोले, ईश्वर एक ही है। हिंदू एवं मुसलमानों के अनुसार केवल नामों का ही भेद है, परंतु कुरान एवं पुराण शास्त्र के अनुसार ईश्वर एक ही है। वह शुद्ध, नित्य, अखंड एवं अव्यय वस्तु अपने पूर्ण स्वरूप में सभी के हृदय में विराजमान रहकर जिसे जैसी प्रेरणा प्रदान करते हैं वह वैसा ही आचरण करता है। उन्हीं प्रभु के नाम, गुण इत्यादि का गान जगत में सभी लोग अपने अपने शास्त्र अनुसार करते हैं तथा भगवान भी उन सभी के भावों को ग्रहण करते हैं। अतः इस विषय में किसी की हिंसा करने पर भगवान की हिंसा होती है। भक्ति मार्ग में सर्वदा दृढ़ता आवश्यक। खंड खंड हई दे जाय यदि प्राण, तबु अमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। चैतन्य भागवत आदि 16:94। हरिदास बोले, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं अथवा प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, परंतु फिर भी मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। शत्रु के प्रति भी दया भाव, शत्रु के प्रति भी दया भाव। ऐ सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद, मोर द्रोहे नहु ऐ सबार अपराध। चैतन्य भागवत आदि 16:113। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, इन पर कृपा कीजिए। ये लोग जो मेरे प्रति द्रोह आचरण कर रहे हैं, फल स्वरूप आप इन्हें दंड मत देना। दाम्भिकता, प्रतिष्ठाशा एवं वैष्णव में जाति बुद्धि परित्यज्य। दाम्भिकता का लक्षण प्रतिष्ठा और कपटता का अवश्य त्याग करना चाहिए। बड़ लोक करी लोक जानुक अमारे, अपनार प्रकटाइया धर्म कर्म करे। ऐ सकल दाम्भिकेरे कृष्ण प्रीति नाई, अकैतव हैले से कृष्ण भक्ति पाई। चैतन्य भागवत आदि 16:228, 229। अर्थात जिसकी इच्छा होती है कि जगत में लोग मुझे महान व्यक्ति के रूप में जाने तथा उसके लिए वे खूब धर्म कर्म करते हैं, ऐसे दाम्भिकों पर कृष्ण की कृपा नहीं होती। निष्कपट लोग ही कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि परित्यज्य। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है, तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र कहे। उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार की करीबे नर केते मजे। चैतन्य भागवत आदि 16:238, 239। सभी शास्त्र घोषणा कर रहे हैं कि नीच कुल में भी यदि भगवत भक्त जन्म ग्रहण करे तो वह जगत पूज्य है,
परंतु उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करने पर भी यदि कोई कृष्ण भजन ना करे तो वह नरक का अधिकारी है। वह उत्तम कुल उसका उद्धार नहीं कर सकता। उच्च संकीर्तन का महत्व। जब करता है ते उच्च संकीर्तनकारी, शत गुण अधिक से पुराने ते धरी। सुनो विप्र मन दिया इहार कारण, जपे अपनार सबे करे पोषण। उच्च करी करिले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनाइया पाए विमोचन। चैतन्य भागवत आदि 16, 284, 286। हरिदास ठाकुर कहने लगे, हे विप्र, मन ही मन नाम का जप करने वालों की अपेक्षा उच्च स्वर से कीर्तन करने वालों का 100 गुण अधिक फल मिलता है, क्योंकि मन ही मन जप करने वाला केवल अपना ही उद्धार करता है, परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने पर जीव जंतुओं के कानों में भी भगवान का नाम प्रवेश कर जाता है, जिससे उनका भी उद्धार हो जाता है। भारवाहित्व, पर हिंसा तथा सेवा अपराध वर्जनीय। शास्त्रों की बातों को केवल गर्दभ की भांति वहन न कर उनके तात्पर्य को जानना आवश्यक है। शास्त्रे न जाने मर्म अध्यापन करे, गर्दभेर प्राय जैन शास्त्र बही मरे। चैतन्य भागवत मध्य 1:158। प्रभु बोले, जो शास्त्रों का अध्यापन तो करते हैं परंतु स्वयं शास्त्र का तात्पर्य नहीं जानते, वे भार ढोने वाले गधे की भांति ही शास्त्र को वहन करते करते मर जाते हैं। पर हिंसा त्यज्य, भक्तिहीन कर्मे कौन फल नहीं पाए, से कर्म भक्तिहीन पर हिंसा जाए। चैतन्य भागवत मध्य 1:240। भक्ति रहित कर्मों का अनुष्ठान करने से फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन कर्मों से दूसरों की हिंसा ही होती है। सेवा अपराध वर्जनीय। सेवा विग्रह प्रति अनादर जार, विष्णु स्थाने अपराध सर्वदा तहार। चैतन्य भागवत मध्य 5:121। जिसका सेवा विग्रह अर्थात भक्तों के प्रति अनादर का भाव होता है, उसका सर्वदा ही भगवान के चरणों में अपराध होता है। अंतरनिष्ठ तथा निरहंकारी व्यक्ति वैष्णव पदवाच्य। हृदय में वैष्णवता तथा बाहर से विषय होने पर भी व्यक्ति भक्त होता है। विषय प्रायतार परिच्छद सब, चीनिते ना पारे केहू तीहों जय वैष्णव। आसिया रहिले नवदीपे गुण रूपे, परम भोगीर प्राय सर्वलोक देखे। चैतन्य भागवत मध्य 7:22-38। श्रीमन महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में कह रहे हैं, वे नवदीप में आकर गुप्त रूप से रह रहे हैं। उनकी समस्त व्यवहारिक क्रियाएं एक विषय व्यक्ति की भांति ही हैं, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पाता कि वे परम वैष्णव हैं। सब लोग जिन्हें उनके संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वे उन्हें एक विषय भोगी के रूप में देखते हैं। विद्या अहंकार त्याग करना चाहिए। की कोरिबे विद्या धन रूप यश कुले, अहंकार बड़ी सब पड़े निर्मूले। चैतन्य भागवत मध्य 9:234। यदि भगवत भजन नहीं हुआ तो विद्या, धन, रूप, यश तथा उच्च कुल में जन्म ग्रहण करने का अहंकार निरर्थक है। 5 मिशाली मतवाद, पक्षपात दोष, पाप आचरण, विषम धानता, वैष्णवता के विपरीत। वैष्णव को सर्वदा अपने एक ही मत पर दृढ़ रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के लोगों का मन रखने के लिए विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार के मतों की बात नहीं कहनी चाहिए। खने दंते तृणालय, खने जाठी मारे, ओ खड़ जाटिया बेटा ना देखी बे मोरे। प्रभु बोले, ओ बेटा जखन जथा जाए, सही मत कथा कही तथाय मिशाए। भक्ति स्थाने उहार हैलय अपराध, एतेक उहार हैला दर्शन बाद।
चैतन्य भागवत मध्य 10, 185, 188, 192। प्रभु मुकुंद के विषय में कह रहे हैं, ये खड़ जाटिया है, कभी दांतों में तृण धारण करता है, अर्थात वैष्णव की सभा में अपने को दीनहीन भगवान का अर्थात मेरा सेवक मानता है, परंतु जब मायावादियों की सभा में जाता है तो हाथ में जाठी अर्थात लठिया धारण करता है, अर्थात भगवान मुझे निराकार निर्विशेष निर्गुण कहकर मेरी निंदा करता है। इस प्रकार ये सुविधावादी है, अतः इसका भक्ति देवी के चरणों में अपराध होने के कारण ये मेरा दर्शन नहीं कर सकता। वैष्णव में पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये पापिष्ट एक वैष्णव पक्ष है, अन्य वैष्णव निंदे से जाए खय। चैतन्य भागवत मध्य 13, 160। अर्थात जो पापी एक वैष्णव का पक्ष लेता है तथा दूसरे वैष्णव की निंदा करता है, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। हरिनाम ग्रहण के पश्चात पाप वर्जनीय। प्रभु बोले, तोरा आर ना करी से पाप, जगाई मदाई बोले आर नारे बाप। चैतन्य भागवत मध्य 13, 225। प्रभु जगाई मदाई से बोले, तुम दोनों ने आज तक जो पाप किए सब नष्ट हो गए हैं, अब पुनः पाप मत करना। दोनों बोले, अब हम पुनः पाप नहीं करेंगे। विधि निषेध के अतीत रहना चाहिए। जत विधि निषेध सकले भक्तिदास, इहायते जहार दुख से जाए नाश। विषय मदंद सब ए मर्म न जाने, सुत धन कुल मदे वैष्णव ना चिने। चैतन्य भागवत मध्य 16, 144, 147। शास्त्रों में जितने प्रकार के विधि निषेधों का वर्णन है वे सभी भक्ति के अनुगत हैं। जिस भक्ति में विधि निषेध की उपेक्षा रहती है वह वैदिक भक्ति है। ऐसी वैदिक भक्ति का आचरण करते करते कुछ समय बाद रागानुगा भक्ति का उदय होता है। रागानुगा भक्ति में विधि नियमों की उपेक्षा नहीं रहती। इसमें भक्त भगवान की स्वाभाविक रूप में आत्मवत सेवा करता है। इसलिए यदि ऐसे भक्त के द्वारा विधि नियमों का उल्लंघन भी होता है तो इससे उसकी कोई क्षति नहीं होती, परंतु जो विषय मद से अंधा होकर तथा पुत्र पत्नी परिवार इत्यादि के मोह में फंसकर ऐसे वैष्णव को ना पहचान कर उनका दोष देखता है, अवश्य ही उसका विनाश हो जाता है। पाषंडी एवं अभक्त का संग वर्जनीय। सदा सर्वदा पाषंडियों के साथ वार्तालाप से बचना चाहिए। नगरे हैला कीवा पाषंडी संभाष, ए बा करने नहीं प्रेम प्रकाश। चैतन्य भागवत मध्य 17, 19। प्रभु बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि आज अवश्य ही किसी पाषंडी से मेरा वार्तालाप हुआ है। इसी कारण मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम उदित नहीं हो रहा है। अभक्तों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। यदि मोर पुत्र है वा किंकर, वैष्णव अपराधी मुई ना देखूं गोचर। चैतन्य भागवत मध्य 19, 175। अद्वैताचार्य बोले, मेरा पुत्र हो अथवा मेरा सेवक ही क्यों ना हो, कोई भी यदि वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो मैं उसका मुख नहीं देखता। विष्णु भक्ति का श्रेष्ठ तथा धर्मध्वजी का काल्पनिक अवतार। अन्य अन्य शुभ कर्मों के साथ भक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रभु बोले, तप करी ना करे बल, विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जानियो केवल। चैतन्य भागवत मध्य 23, 54। प्रभु बोले, तप के द्वारा बल प्राप्त करने की चेष्टा मत करना। ये अच्छी तरह से जान लो कि विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। धर्मध्वजी ढोंगी व्यक्ति समय समय पर अपने को अवतार कर प्रचार करते हैं। ऐसे ढोंगियों से सावधान रहना चाहिए। मध्य मध्य मात्र कत पापी गण गिया, लोक नष्ट करे अपनारे लवैया। उदर भरन लागी
पापिष्ट सकले, रघुनाथ करी अपनेर केह बले। चैतन्य भागवत आदि 14:82-83। श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जब से बंग देशवासियों पर महाप्रभु की कृपा हुई है, तब से नाम संकीर्तन ही उनका प्राण स्वरूप हो गया। परंतु बीच बीच में वहाँ कुछ पापी लोग जाकर अपने कुमत का प्रचार कर वहाँ के सरल चित्त लोगों का सर्वनाश करते हैं। कुछ पापी लोग धन एवं मान प्रतिष्ठा रूप स्वार्थ पूर्ति के लिए स्वयं को रामचंद्र कहकर लोगों को वंचित करते हैं। निष्कपट एवं निष्पाप जीवन निर्वाह पूर्वक नाम आश्रय करने पर सर्वार्थ सिद्धि होती है। भक्त लोग निष्कपट एवं निष्पाप से जीवन का निर्वाह करते करते निरंतर नाम का आश्रय करेंगे, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार, आर कौन धर्म कैले नाई है पार। रात्रि दिन नाम लय खाएते शुईते, तहार महिमा वेदे नाही पारे दिते। चैतन्य भागवत आदि 14:139-140। इसलिए कलयुग में श्री कृष्ण नाम यज्ञ ही एकमात्र आत्म कल्याण का उपाय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म का अवलंबन करने पर इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति रात दिन खाते समय, सोते समय एवं चलते फिरते समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करता रहता है, उसकी महिमा का गान तो वेद भी नहीं कर पाते। इस प्रकार पूर्वा पर विचार कर साधुओं के स्वाभाविक गुणों तथा उनकी जीविका वृत्ति का अवलंबन कर हरि भजन करना चाहिए। सद्वृत्ति का अवलंबन करने से शुद्ध भक्ति में जैसी अनुकूलता प्राप्त होती है, वैसी और किसी भी उपाय का अवलंबन करने से प्राप्त नहीं होती।